प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी रेवाड़ी। दोस्तों, पिछले कई दिनों से भारतीय जनता पार्टी की जिला अध्यक्ष वंदना पोपली को हटाने की मुहिम चल रही है। मुहिम चलाई भी जा रही है, चल भी रही है। केंद्रीय नेताओं तक, राज्य के नेताओं तक, पार्टी हाईकमान तक वंदना पोपली की लगातार शिकायतें की जा रही है। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की है उनके पुराने वीडियोस की, जब वह कांग्रेस में होती थी और जिस तरह रिन साबुन से धुलाई करती थी मनोहर लाल खट्टर की और दूसरे नेताओं की, उस समय के वीडियो दिखाए जा रहे हैं। दोस्तों, इस मामले में एनजेपी हरियाणा का अपना दृष्टिकोण है कि किन किन को पत्थर मारोगे आप। यहां तो राव इंद्रजीत सिंह से लेकर के चौधरी धर्मवीर से लेकर के तमाम अधिकांश नेता, हम कह सकते हैं कि आधी भारतीय जनता पार्टी कांग्रेसियों से ही बनी हुई है। आप किन किन के पुराने वीडियो लेकर के चलाओगे और किन किन के पुराने वीडियो दिखाओगे। वंदना पोपली आक्रामक अंदाज में अपनी बात रखती रही है। जब कांग्रेस में थी तब भी आक्रामक अंदाज में अपनी बात रखती थी और अब भारतीय जनता पार्टी में तब भी आक्रामक अंदाज में अपनी बात रखती है। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि उनके पुराने भाषणों को आधार बना करके अगर कोई मनोहर लाल खट्टर या दूसरे किसी पार्टी नेता को, भाजपा के वरिष्ठ नेताओं को वंदना के प्रति नाराजगी से भरना चाहें तो इसमें किसी को कामयाबी नहीं मिलेगी, क्योंकि इस तरह के पुराने भाषण तो सबके भरे पड़े हैं। छोटे स्तर पर क्या बात करते हो, बड़े स्तर पर बात देखिए ना। किस तरह असम के मुख्यमंत्री जो आज हैं, किस तरह पानी पी पी करके भाजपा को धोते थे। किस तरह जो आप पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनाए गए, किस तरह वह सरेआम कैमरे पर पकड़े गए थे और नरेंद्र मोदी उनकी धुलाई करते थे। लेकिन आज वे सब भाजपा ही है। तो नैतिकता की बात मत कीजिए, कौन क्या कहता था इसकी बात मत कीजिए। वंदना पोपली अकेले नहीं कहती थी, दूसरे नेता भी कहते हैं। विचारधारा के धरातल पर ऐसे बहुत कम नेता है जो अपनी आइडियोलॉजी को लेकर के जिंदा दिली के साथ एक ही दल में बने रहते हैं। ऐसे बहुत कम नेता हैं। हम वंदना पोपली का इस मामले में यह बचाव नहीं कर रहे हैं कि वह भारतीय जनता पार्टी में आ गई है और अब भारतीय जनता पार्टी के रंग में रंग गई है। वह भारतीय जनता पार्टी से पहले कांग्रेस में भी निष्ठा के साथ काम करती रही है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से उन्होंने अपनी भारतीय जनता पार्टी में मजबूत पकड़ बनाई है और अपनी योग्यता के बल पर एक जगह बनाई है। जिस तरह की वंदना पोपली की जगह बनी है, उनकी जगह को देखते हुए निश्चित रूप से कुछ लोगों को आपत्ति हो रही है और कुछ लोग चाहते हैं कि उन्होंने बड़े बड़े पुराने दिग्गजों को हाशिए पर बैठा दिया है। ऐसा वंदना पोपली को लेकर के धारणा बनाई जा रही है। अब हम अपनी बात आपको बताते हैं। अंदर से छनकर जो खबरें बाहर आ रही है वह ये है कि वंदना पोपली की विदाई लगभग तय मानी जा रही थी। कुछ दिन पहले तक ये तय हो गया था कि वंदना पोपली जाएगी, लेकिन अब दूसरी तरह की भी खबरें साथ साथ आ रही है। ये खबरें इस बात की आ रही है कि वंदना पोपली सहित भारतीय जनता पार्टी के आधा दर्जन से अधिक जिला अध्यक्ष बदले जाएंगे, लेकिन अभी नहीं बदले जाएंगे, अभी कुछ समय दे दिया गया है। मैं हमेशा कहता रहा हूं, ये भारतीय जनता पार्टी है, कब कहां किस मोड़ पर क्या फैसला लेगी कुछ नहीं कहा जा सकता, इसलिए हम भी कुछ नहीं कह रहे हैं। लेकिन ऐसी खबरें जरूर आ रही है कि कम से कम आधा दर्जन जिला अध्यक्ष जरूर बदले जाएंगे और दक्षिण हरियाणा से भी 2 जिला अध्यक्षों की विदाई तय मानी जा रही है। अब उन 2 जिला अध्यक्षों में वंदना पोपली है या नहीं है यह तो भविष्य बताएगा, लेकिन वंदना पोपली की कुर्सी पहले जितनी मजबूत थी अब उतनी मजबूत नहीं है। इस कुर्सी को बचाने के लिए वंदना पोपली की भी पूरी टीम जुट गई है। उनके साहस की तारीफ हो रही है, उनके मैनेजमेंट की तारीफ हो रही है, उनके काम की तारीफ हो रही है, और जो पार्टी में संगठन स्तर पर काम दिया जाता है उस काम की जो रिपोर्ट भेजी जाती है उस रिपोर्ट के मामले में भी वंदना पोपली आगे बताई जा रही है। चुनाव प्रबंधन के मामले में भी उनका सही गणित बैठा है। लेकिन बताते हैं कि लक्ष्मण यादव से उनकी अनबन और कुछ लक्ष्मण यादव के साथ साथ कुछ दूसरे वरिष्ठ पार्टी पदाधिकारियों से या पुराने पदाधिकारियों से उनकी अनबन उनके लिए महंगा सौदा साबित हो सकती है। एक दूसरा बड़ा कारण जो बताया जा रहा है वह यह बताया जा रहा है कि वंदना पोपली एक तरफा चल रही है। केवल राव इंद्रजीत सिंह और उनकी बेटी आरती सिंह राव को राजी करने के लिए पार्टी के एक बड़े वर्ग को हाशिए पर धकेल दिया गया है। जानबूझकर ऐसा किया जा रहा है, जानबूझ करके उन लोगों की उपेक्षा की जा रही है
जो पार्टी की रीढ़ कहे जाते रहे हैं, लेकिन उनकी उपेक्षा वंदना पोपली कर रही है और अपनी नई टीम भर्ती कर रही है। नए चेहरों को भर्ती किया गया है और उन नए चेहरों से काम लिया जा रहा है। इस मामले में एक राजनीतिक समीक्षक ये कह रहे हैं कि यह तो वंदना पोपली के लिए पॉजिटिव पॉइंट है। राव के प्रति वफादार होना वंदना के लिए बचाव का कारण बन रहा है, वरना वंदना अब तक चली जाती, ऐसा कहा जा रहा है। बात में तो दम है। राव इंद्रजीत सिंह कहीं न कहीं निश्चित रूप से वंदना के बचाव में खड़े होंगे। इस तरह की कई बातें आ रही है कि वंदना पोपली राव इंद्रजीत सिंह के सहारे अपनी कुर्सी बचा सकती है, वंदना पोपली मनोहर लाल के सहारे अपनी कुर्सी बचा सकती है, वंदना पोपली एक संत के सहारे अपनी कुर्सी बचा सकती है। कई तरह की सूचनाएं आ रही है। हमारे पास जो अंतिम निष्कर्ष के रूप में जो सूचनाएं आ रही है वह यही है कि फिलहाल वंदना पोपली की कुर्सी बच गई है। दोस्तों, एक बार फिर कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी में सटीक भविष्यवाणी करना किसी के लिए भी संभव नहीं है। हम भी अपवाद नहीं हैं। जो हमने कहना था वह कह दिया। आपकी राय का हमें इंतजार रहेगा। कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा जरूर। नमस्कार, धन्यवाद।